हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है वो आईटी की जो प्रिपरेशन कर रहे बच्चे हैं और उसके अलावा जो अदर टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा वीडियो अच्छी रहेगी। फ्रेंड्स, हमारी जो तैयारी चल रही है वो हमने जो चैप्टर चला, हमारा ट्रांसफार्मर चैप्टर चला था, उसमें हमने उसके प्रकार पढ़ लिए, ट्रांसफार्मर अलग अलग टाइप के प्रकार, उसमें हमारा आउटपुट क्षमता के आधार पर चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आईटी टेक्निकल पावर स्टडी को, और आगे जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आउटपुट क्षमता के आधार पर हमने पढ़ा था ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? वो ट्रांसफार्मर जिसमें वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? एक होती है, वो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसकी एक वाइंडिंग ही प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करती है। फ्रेंड्स, ऑटो ट्रांसफार्मर हमने कर लिया था प्रीवियस क्लास में। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स करते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये फ्रेंड्स इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? इसमें क्या होता है कि दो तरह के ट्रांसफार्मर आता है। आपने फ्रेंड्स नाम सुना होगा सीटी और पीटी, दो तरह के ट्रांसफार्मर, वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के ही प्रकार है। तो इसमें दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं आपके। एक तो होता है सीटी, जिसको हम बोलते हैं धारा ट्रांसफार्मर, सीटी करंट ट्रांसफार्मर यानी कि धारा ट्रांसफार्मर। और एक होता है पीटी, जिसको हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं विभव ट्रांसफार्मर या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। तो ये दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं ट्रांसफार्मर, एक तो होता है सीटी और एक होता है पीटी, धारा ट्रांसफार्मर और विभव ट्रांसफार्मर। बात कर लेते हैं करंट ट्रांसफार्मर की। करंट ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? वह ट्रांसफार्मर जिसमें करंट को क्या किया जाएगा? अपचयित किया जाएगा। मतलब फ्रेंड्स, जिस ट्रांसफार्मर में नाम आ रहा है करंट या पोटेंशियल, तो उसमें वो चीज क्या होगी? कम होगी। करंट ट्रांसफार्मर है, उसमें करंट क्या होगी? हमेशा कम होगी। करंट क्या होगी? स्टेप डाउन होगी, यानी कि इसमें बढ़ेगा क्या? वोल्टेज बढ़ेगा। इसमें करंट क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में क्या होती है? करंट कम होती है। जिसका नाम आ रहा है फ्रेंड्स, वो चीज कम होगी। अगर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर नाम आ रहा है तो उसमें पोटेंशियल यानी कि विभव कम होगा, यानी कि वोल्टेज का मान कम होगा। इसमें करंट क्या होगी? कम होगी, यानी कि इसमें बढ़ेगा क्या? इसमें वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि हम इसको ऐसा बोल सकते हैं ये एक तरह का वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यह एक वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यह एक वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर क्या होगी? करंट कम होगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि यह एक वोल्टेज स्टेप अप प्रकार ट्रांसफार्मर, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने का काम करेगा और करंट को क्या करेगा? कम करेगा, यानी कि इसको हम अपचयित भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं कि करंट ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होगी वो क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी। तो इसमें बात कर लेते हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग टर्न की संख्या क्या होती है? क्योंकि ट्रांसफार्मर कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करंट ट्रांसफार्मर है यानी कि वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसकी प्राइमरी में टर्न की संख्या क्या होगी? इसकी प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी से कम होती है। यानी फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी में इसमें टर्न की संख्या क्या है? सेकेंडरी से क्या होगी? कम होगी। यानी ज्यादा किसमें होगी? सेकेंडरी वाइंडिंग में। प्राइमरी में क्या होगी टर्न? प्राइमरी में टर्न क्या होंगे? एक से दो टर्न लगा देंगे। हाँ, मैंने आपको वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था मैंने आपको। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी में क्या करते हैं? प्राइमरी में एक से दो टर्न देते हैं और सेकेंड में क्या हो गया? ज्यादा टर्न लगा देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी में मोटे तार का यूज करेंगे और एक से दो टर्न देंगे, ज्यादा नहीं देंगे।
और सेकेंडरी में क्या करेंगे, पतले तार होंगे और ज़्यादा लपेटे दिए जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसको हम करंट ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखनी अपने को कि इसमें क्या होता है, इसकी प्राइमरी टर्न की संख्या क्या होती है, सेकेंडरी से कम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर जो उपकरण है, ठीक फ्रेंड्स, एक ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर में एक चीज हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में अगर एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज हमेशा घटेगी। अगर यहाँ पर मान लो वोल्टेज आ रहा है, यानी कि 230 वोल्ट आ रहा है, इसको हम क्या करें, स्टेप अप कर रहे हैं 440 वोल्ट तक, तो जब भी वोल्टेज बढ़ेगा ना तो करंट अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को हम सीटी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। करंट ट्रांसफार्मर इसी को बोला था फ्रेंड्स, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें क्या हो, करंट कम हो जाए, वो क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर। अब करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज का स्टेप अप होता है, वोल्टेज स्टेप अप होता है, लेकिन पूछ रहे कि करंट के संदर्भ में क्या होता है, तो करंट के संदर्भ में क्या होती है, करंट कम होगी, क्योंकि वोल्टेज स्टेप अप, जबकि ट्रांसफार्मर जब भी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। अब इस ट्रांसफार्मर का यूज कहां पर करेंगे, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग, इस ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में करते हैं फ्रेंड्स, इसका यूज हम किस में करते हैं, पारेषण लाइनों में करते हैं, या फिर जहां पर जनरेशन होता है, विद्युत का जहां पर उत्पादन होता है वहां पर इसका यूज करते हैं। इस ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों में किया जाता है, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर किया जाता है। अब आपको फ्रेंड समझ में आई गई होगी कि वहां पर क्यों किया जाता है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखें फ्रेंड्स, जहां पर भी पावर की प्रोडक्शन जहां पर होगी वहां पर क्या होगी, वोल्टेज कम बनेगा, लेकिन वोल्टेज को हमारे को स्टेप अप भी करना पड़ता है, क्योंकि पारेषण लाइन की लागत ज्यादा हो जाती है अगर हम वोल्टेज को नहीं बढ़ाए, और पहले वो वोल्टेज का भी क्या होता है, ड्रॉप होता है, इसके लिए वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। वोल्टेज बढ़ाने से क्या होती है, करंट कम होती है, करंट कम होने से क्या होता है कि जो लाइन में आने वाले जो क्या है, लॉसेस है, यानी कि जो टोटल कॉस्ट है, जो ट्रांसमिशन लाइन की जो टोटल कॉस्ट है, यानी कि जो पारेषण लाइन की जो टोटल कॉस्ट है, पारेषण है, वितरण है, उसकी सारी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसके लिए करंट कम होती है, तो ट्रांसफार्मर का यूज करने से ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो इस ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर करते हैं, विद्युत उत्पादन केंद्रों पर किया जाता है। हम देख लेते आगे, हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर हो चुका है, करंट ट्रांसफार्मर ने पढ़ लिया, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में होगा। करंट ट्रांसफार्मर पर बात करते हैं विभव ट्रांसफार्मर। विभव ट्रांसफार्मर, इसको हम फ्रेंड्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, या फिर वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। विभव ट्रांसफार्मर में क्या होगी, मैंने बताया जिसका नाम आ रहा है वो चीज कम होगी, तो विभव ट्रांसफार्मर में कम क्या होगी, वोल्टेज स्टेप डाउन होगी, यानी कि वोल्टेज अपचायक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। यह एक वोल्टेज अपचायक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। वोल्टेज अपचायक यानी कि फ्रेंड्स इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन बोलते हैं, स्टेप डाउन। तो यह क्या होगा, वोल्टेज अपचायक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। यह एक वोल्टेज अपचायक प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। यह क्या होता है, वोल्टेज अपचायक यानी कि स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि विभव ट्रांसफार्मर में स्टेप अप क्या होगी, करंट होगी, इसमें धारा बढ़ती है, यानी फ्रेंड्स हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें करंट क्या होगी, बढ़ेगी, करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इसमें क्या होगी, धारा बढ़ती है। अब इसमें जो प्राइमरी टर्न होंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी क्या होंगे, वो भी देख लेते हैं। इसमें प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी से अधिक होती है, सेकेंडरी से अधिक होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बता देता हूँ क्या चीज है, जो विभव ट्रांसफार्मर ये क्या है,
एक तरह का वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। यानी कि जहाँ पर वोल्टेज का स्टेप डाउन हो रहा है वहाँ पर क्या होगी, प्राइमरी टर्न की संख्या क्या होगी, सेकेंडरी टर्न ज़्यादा ही होगी। यानी प्राइमरी टर्न क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, पतले तार के ज़्यादा लपेटे होंगे, और सेकेंडरी में क्या होंगी, सेकेंडरी में टर्न की संख्या कम होगी या फिर मोटा तार होगा और कम लपेटे, जिससे क्या होगी, करंट इंक्रीज होगी। इस तरह के ट्रांसफार्मर में क्या होगी, करंट बढ़ेगी और वोल्टेज क्या होगा, कम होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ध्यान, आप साइड में चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कि इस तरह के ट्रांसफार्मर में क्या होती है, वोल्टेज क्या होगी, स्टेप डाउन होगी। यानी कि आप तीर के निशान से भी समझ सकते हो इसको, किस तरह ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम होती है और धारा इंक्रीज होती है, यानी कि धारा बढ़ती है और वोल्टेज कम होती है। ट्रांसफार्मर में दोनों चीज अपोजिट होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब फ्रेंड्स विभव ट्रांसफार्मर इसका यूज कहाँ पर करता है, इसका उपयोग हम करते हैं वितरण और जो सब स्टेशन है पर किया जाता है। इसका उपयोग फ्रेंड्स विभव ट्रांसफार्मर होता है, इसका यूज किसमें कहाँ पर करता है, जो वितरण प्रणाली होती है, जहाँ पर वोल्टेज को अपन क्या करता है, हमारे घर पर जो आती है वोल्टेज वो किसके माध्यम से आती है, वो आप अपने घर पाती सर्विस लाइन के माध्यम से। वितरण लाइन के मैं आपको जब इसका प्रोडक्शन वगैरह लाइन का बताऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से ये चीज़ बताऊंगा कि वितरण क्या होती है, पारेषण क्या होती है। उसमें आपको चैप्टर हमारा एक अलग सा आएगा पारेषण वितरण वाला, तो उसमें आपको अच्छे से ये चीज़ डिटेल में बताऊंगा कि वितरण केंद्र का काम क्या है, वोल्टेज कैसे बढ़ाता है, वोल्टेज का स्टेप डाउन कैसे होता है। वहाँ पर वितरण केंद्र में क्या होता है कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर दिया जाता है। मान लो वितरण केंद्र पर वोल्टेज आ रही 33 kV, 33 किलोवोल्ट तक वोल्टेज आ रहा है, तो वितरण केंद्र क्या करेगा, उसको 11 kV में स्टेप डाउन कर देता है। आगे वितरण केंद्र आगे करके सब स्टेशन को भेज देता है, सब स्टेशन आगे वितरण केंद्र में से होती हुई लाइट आगे आती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद समझ में होगी आपको चीज। तो इसका यूज अपन कहाँ करते हैं, वितरण और सब स्टेशन पर किया जाता है। विभव ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर किया जाता है, वितरण और सब स्टेशन पर किया जाता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट है ये 5 जो टाइप्स है, ये ट्रांसफार्मर का हम जो करते हैं डिवाइडेशन वो 4-5 टाइप से किया जाता है। उसकी वोल्टेज के आधार पर करते हैं, उसकी कूलिंग के भी आधार पर करते हैं, उसकी कोर के आधार पर भी करता है। तो ये नेक्स्ट है व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, व्यापारिक आधार पर। फ्रेंड्स आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग प्रकार क्यों बता रहे हो सर आप हमारे को, क्योंकि ये अलग अलग टाइप से ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है कि व्यापारिक आधार पर कैसे होता है, फेज की संख्या के आधार पर कैसे होता है, वोल्टेज के हिसाब से कैसे होता है। तो अलग अलग हिसाब से ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण होता है, कूलिंग के हिसाब से भी होता है। तो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो व्यापारिक आधार पर कैसे होता है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देख लेते हैं। व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर 2 तरह के होते हैं, एक होता है पावर ट्रांसफार्मर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। व्यापारिक आधार पर फ्रेंड्स 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो व्यापारिक आधार पर 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसको हम वितरण प्रकार का ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं और ये पावर ट्रांसफार्मर होता ही है। अब फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं कि पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो पावर ट्रांसफार्मर का यूज किसमें करता है, इसका उपयोग हम पावर ट्रांसफार्मर क्या था फ्रेंड्स, इसका यूज हम क्या पर करते हैं, पारेषण और वितरण केंद्र पर किया जाता है। इसका प्रयोग हम वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए करते हैं। तो इसका उपयोग वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने के लिए करते हैं। इसका उपयोग फ्रेंड्स किसमें करता है, वोल्टेज को घटाने और, यानी कि वोल्टेज को घटाएगा भी और कम भी करेगा, दोनों तरह के ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका उपयोग वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने दोनों के लिए, इसमें दोनों तरह के ट्रांसफार्मर हो सकते हैं, तो स्टेप अप भी और स्टेप डाउन भी। ये किसके आधार, व्यापारिक आधार, क्योंकि व्यापारिक आधार पर हमारे को वोल्टेज को स्टेप अप भी करना पड़ता है और स्टेप डाउन भी करना पड़ता है। तो इसका उपयोग वोल्टेज घटाने और बढ़ाने के लिए करता है।
अब इसमें अगर पूछ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेंड्स कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में किस तरह के लपेट होते हैं और सेकेंडरी में किस तरह के लपेट होता है। तो फ्रेंड्स पावर जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है इसकी किस में होती है, स्टार में, और द्वितीयक जो वाइंडिंग यानी कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो किस में होती है, डेल्टा में होती है, डेल्टा में होती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य बात यह है कि फ्रेंड्स स्टार जहाँ पर बनता है, स्टार पॉइंट जहाँ पर बनता है वहाँ पर न्यूट्रल जरूर मिलता है और डेल्टा में कभी न्यूट्रल नहीं मिलता। तो डेल्टा में न्यूट्रल नहीं मिलता तो क्या होता है उस कंडीशन में कि स्टार और डेल्टा बन रहा है, तो ये कौन से तरह का ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, ये वोल्टेज स्टेप अप टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो सकता है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो किसमें होती है, स्टार में, और सेकेंडरी किसमें होती है, डेल्टा में होती है। डेल्टा वाइंडिंग में न्यूट्रल नहीं मिलता और स्टार में न्यूट्रल मिल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात ये है, मैंने आपको बताई थी कि जो ये हमारे पास ये तरह का ट्रांसफॉर्मर, कौन सा तरह का ट्रांसफॉर्मर है, ये तरह का स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। लेकिन मैंने आपको चीज बताई है कि इसका उपयोग वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने दोनों टाइप से कर सकते हैं। तो वोल्टेज घटाने के लिए करते हैं तो स्टार और डेल्टा है, अगर वोल्टेज को जैसे ये बढ़ाने के लिए तो स्टार और डेल्टा है, अगर यहाँ पर वोल्टेज को घटाना तो डेल्टा स्टार में भी हो सकती है वाइंडिंग, क्योंकि स्टार पॉइंट्स में क्या होता है अपने को न्यूट्रल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स समझ में आई होगी आपको बात, उम्मीद है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। ये फ्रेंड्स ये जो ट्रांसफार्मर है ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत तरह के बनते हैं। इसमें कूलिंग मेथड्स वगैरह होता है, इसमें जो सेफ्टी यूनिट्स ली जाती है वो सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। जैसे कि इसमें सुरक्षा युक्ति वगैरह हम लेते हैं, जैसे ब्रीदर वगैरह है, कंजर्वेटर है, उनके क्या क्या काम है, क्यों यूज लेते हैं उनका, उनकी कार्य प्रणाली क्या है, क्यों काम में लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के अंतर्गत ही आती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं अच्छे से डिटेल से। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह वोल्टेज को घटाने का काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है, ये चीज है, ये वोल्टेज को घटाने का काम करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को घटाने का काम करेगा। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग किसमें होती है, डेल्टा में, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि द्वितीयक वाइंडिंग जो होती है, और द्वितीयक वाइंडिंग किसमें होती है, स्टार में होती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसकी प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और द्वितीयक वाइंडिंग किसमें होगी, सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें होगी, स्टार में होगी। अब ये क्या काम होता है, कैसे होता है, अब ये चीज आप गौर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको स्टार और डेल्टा क्या है, क्या चीज है, कैसे वोल्टेज मिलता है वो चीज देख लेता है कि प्राइमरी में स्टार कैसे बनती है, सेकेंडरी में डेल्टा कैसे बनती है, क्या चीज है, ये चीज आप ढंग से देख लीजिए। ये जैसे फ्रेंड्स ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये है डेल्टा वाइंडिंग, मैं समझ लेता हूँ। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारे को थ्री फेज ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये सारी पूरी क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आर फेज, वाई फेज, बी फेज, थ्री फेज लाइन आती है। थ्री फेज सप्लाई में तीन होते हैं, हमारे को पता है कि आर वाई बी तीन फेज होते हैं, तो ये कौन सी वाइंडिंग, डेल्टा वाइंडिंग है। डेल्टा वाइंडिंग ये मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आर में भी तीन फेज है। अब ये हमारे पास में क्या डेल्टा पॉइंट है। डेल्टा वाइंडिंग क्या होता है, यहाँ पर जैसे
हमारे पास वोल्टेज आ रहा है, मान लो 11 के वी 33 के वी वोल्टेज आ रहा है मान लीजिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग क्या आ रहा है 33 के वी के आसपास वोल्टेज आ रहा है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होगा कि यहाँ पर भी अपने को आर वाई बी सेम मिलेंगे, आर वाई और बी। अब आप कहेंगे सर दोनों वाइंडिंग में मिल तो वही फेज रहे सेम, आर वाई बी मिल रहे, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग में एक प्रॉफिट अपने को ये होगा कि यहाँ पर स्टार वाइंडिंग बनाने से क्या होगा, एक न्यूट्रल पॉइंट हमारे को मिलेगा जो कि डेल्टा वाइंडिंग में नहीं मिलता। स्टार प्रकार की जब वाइंडिंग बनाते हैं थ्री फेज में स्टार पॉइंट बनता है, तब उसमें क्या होता है बीच वाला पॉइंट क्या होता है न्यूट्रलाइज होता है, क्योंकि तीनों वाइंडिंग क्या होती है एक सिरे पर कॉमन होती है, तो वो पॉइंट कौन सा कहलाता है न्यूट्रल रहता है। तो इस पॉइंट से हमारे को न्यूट्रल मिलता है ट्रांसफार्मर में। तो हमारे जो घर के बाहर जो ट्रांसफार्मर लगता है वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार के ट्रांसफार्मर होता है, वहाँ पर मान 33 के वी या फिर 11 के वी वोल्ट आता है, वो किस में 650 वोल्ट मिल जाता है। यहाँ पर मान 33 के वी वोल्टेज है। अब यहाँ पर मान लो अब हमारे को 3 फेज मिल गए, आर वाई बी 3 फेज मिल गए। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल पॉइंट है वहाँ पर हमारे क्या मिला न्यूट्रल पॉइंट। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। प्राइमरी में डेल्टा वाइंडिंग है, डेल्टा वाइंडिंग का काम क्या है वोल्टेज देकर। अब ट्रांसफार्मर में क्या काम है भाई, हमने इसको प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई दी। अब ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज को क्या करेगा आगे भेजने का काम ही करता है। ट्रांसफार्मर का काम इतना ही कि वोल्टेज को आगे भेजना परिपथ में, तो इसने आगे भेज दिया वोल्टेज को इंडक्शन के माध्यम से, तो भेजा तो यहाँ पर स्टार वाइंडिंग बनी हुई। स्टार वाइंडिंग क्या करेगी वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगी, स्टेप डाउन करेगी तो हमारे 3 फेज मिलेंगे और साथ में न्यूट्रल भी मिलेगा। तो इस तरीके से ये स्टार और डेल्टा वाइंडिंग बनती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है अच्छे समझ में होगा आपको। ये तो फ्रेंड्स मैंने पहले आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात बताई थी कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन इसमें स्टेप डाउन की। अगर पावर ट्रांसफार्मर हो तो पावर ट्रांसफार्मर में क्या होगा, तो पावर ट्रांसफार्मर में ये होगा कि भाई स्टार और डेल्टा प्रकार हो, या फिर हो सकता है डेल्टा डेल्टा प्रकार की भी वाइंडिंग हो सकती है। क्योंकि डेल्टा डेल्टा प्रकार की, क्योंकि क्या होता है कि डेल्टा डेल्टा वाइंडिंग कहीं कहीं पर हमारे को न्यूट्रल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं पर हमारे को न्यूट्रल भी चाहिए होता है। तो मान लो यहाँ पर ये मान लो मैं एक पावर ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की। तो ये मान लो हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें हमारे को ये मान लो हमारे को वोल्टेज मिला है 33 kV, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमारा 33 kV वोल्टेज मिला है मान लीजिए। अब ये क्या स्टार वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर में, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये मान लो हमारे पास जनरेशन स्टेशन है, जो कि यहाँ पर जनरेशन स्टेशन में क्या होता है वो चीज़ बता रहा हूँ। पावर ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जनरेशन स्टेशन मान लो जहाँ पर बिजली पैदा हो रही है वहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है। अब यहाँ पर हमारे 33 की वोल्टेज मिल गया। अब हो सकता है कि हमारे को इस वोल्टेज को हमारे को जो पास में जो कॉलोनी है, मान लो कोई पास में गाँव है जहाँ पर प्रोडक्शन जहाँ पर बिजली बनी वहाँ पर पास में गाँव है, तो वहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर अब इस पॉइंट से हम न्यूट्रल भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इस प्रोसेस में हम क्या हो सकता है यहाँ से हम न्यूट्रल भी निकाल सकते हैं। तो इस वोल्टेज को पूरा हम क्या कर सकते हैं आगे भेज सकते हैं इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये स्टार और डेल्टा वाइंडिंग है। अब इसमें ये जो न्यूट्रल पॉइंट है प्राइमरी वाइंडिंग जो न्यूट्रल है, अब यहाँ पर स्टार और डेल्टा क्यों बनाया, यहाँ पर डेल्टा डेल्टा भी तो बना सकते हैं। ये विधि वहाँ पर प्रयोग होगी जहाँ पर वोल्टेज का क्या होता है प्रोडक्शन है, यानी कि जहाँ पर पावर क्या होती है बनती है, जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर हमारे को बिजली चाहिए भी होती है पास में जो गांव है। तो वहाँ पर जैसे स्टार हमारे पास ट्रांसफार्मर में स्टार डेल्टा प्रकार का, तो वहाँ पर मान लो हमारे 33 की वोल्टेज आ गई ट्रांसफार्मर में। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं वोल्टेज भी निकाल सकते हैं बाहर, और हमारा न्यूट्रल भी मिल सकता है इस ट्रांसफार्मर से, क्योंकि अल्टरनेटर से फ्रेंड्स न्यूट्रल नहीं मिलता आसानी से। अल्टरनेटर जब भी अल्टरनेटर को क्या बोलते हैं ऐसी जनित्र में हमारे को न्यूट्रल नहीं मिलता। तो इस तरीके से हमारे को न्यूट्रल भी मिल जाता है, लेकिन उसमें न्यूट्रल खिसकता रहता है क्योंकि घूमता हुआ भाग होता है। ट्रांसफार्मर में आपको पता है कोई घूमने वाला भाग ही नहीं होता, स्थिर युक्ति होती है। तो इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं होता, तो इसमें क्या होता है हम आराम से क्या ले सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आराम से आर भी बाहर निकाल सकते हैं वोल्टेज को, और जो पास में जो कॉलोनी है वहाँ पर ये सप्लाई को दे सकते हैं। तो एक काम ये हो गया। दूसरा काम इसका ये हो सकता है कि अब ये जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जैसे नॉर्मल बनती है,
अब यहाँ पर 3 फेज है, अब यहाँ पर वोल्टेज का क्या होगा, स्टेप अप भी होगा, क्योंकि स्टेप अप प्रकार का ट्रांसफार्मर है। तो स्टेप अप हो रहा था, यहाँ पर 3 फेज आ गए, आर वाई बी 3 फेज आ गए। अब डेल्टा जब बनता है तो डेल्टा बनेगा तब न्यूट्रल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आगे वितरण भी तो होगा ना। अब वोल्टेज का अगर वितरण हो रहा है, वोल्टेज आगे वितरित हो रहा है, पारेषण हो रहा है, आगे पारेषण जब होगा इसका तो वहाँ पर न्यूट्रल चाहिए नहीं है हमारे को, पॉइंट न्यूट्रल नहीं चाहिए था, आराम से 3 फेज ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। तो यहाँ पर 33 के भी था, 66 के भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा अच्छा से। यहाँ पर भी 33 के भी है, यहाँ पर 66 के भी, हमारे वोल्टेज स्टेप अप हो गया। तो ये एक तरह का स्टार और डेल्टा प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ये कौन सी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग किसमें, डेल्टा में, और प्राइमरी वाइंडिंग किसमें, स्टार में। स्टार में है तब ये 33 के भी। यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताइए कि यहाँ पर 33 के भी और ये 66 के भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आएगी आपको बात अच्छे से कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ITI टेक्निकल पावर स्टडी को। फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना, तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे क्लास में मिलते हैं, आगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद।